सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। काफी समय बाद हम आकर फिर से इंट्रो चेप रहे हैं, बट मैंने इस बार कट सीरीज अपनी स्टार्ट कर दी है, तो सोचा ये जर्नी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। लास्ट कट हमने ICN बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए किया था, तो वो सारी की सारी अपडेट मैंने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करी थी, लेकिन इस बार सारी अपडेट यूट्यूब पर भी आएगी। तो हम साथ मिलकर इस बार ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और आज है 1 अक्टूबर, मतलब कि विंटर आर्क शुरू। तो आज मेरा बॉडी वेट आया है 63.5 समथिंग, और मैंने अपना कट 8 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं 1 तारीख से स्टार्ट करूँ, वो 1 तारीख से मोटिवेशन हो, नहीं, मैंने पहले ही 8 दिन से स्टार्ट कर दिया था। मैंने 5 एपिसोड अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, और ये मेरा पहला एपिसोड होने वाला है यूट्यूब पर, जिसमें मैं शेयर करूंगा अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग। और सबसे पहले रहेगा हमारा 30 मिनट्स एम्प्टी स्टमक कार्डियो, जो कि काफी ज्यादा हार्ड होता है। वो इसलिए क्योंकि खाली पेट होता है और सुबह उठ के सबसे पहले सिर्फ कार्डियो करना पड़ता है। मतलब जो लोग करते रहते हैं उनके लिए इजी होता है, जैसे कि अब मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया है, पर सिर्फ 30 मिनट तक एक ही चीजों पे टिके रहना थोड़ा सा टफ लगता है। पर अब थोड़ी आदत है, क्योंकि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जी। हमारा 30 मिनट्स का कार्डियो डन हो चुका है, और सुबह के टाइम पे जब कार्डियो करता हूँ ना, मेरे माइंड में इतने सारे थॉट्स चलते हैं कि यार हम एक कंफर्ट जोन के ट्रैप में नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे ये। सेम डिसिप्लिन है, सुबह सेम टाइम पे उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, प्री वर्कआउट मील लेनी है, ट्रेनिंग का टाइम शेड्यूल सब फिक्स है। और अभी हम एक फिजिक अपडेट लेंगे, ताकि हम हर दिन अपना ट्रैक कर सकें कि हमारी फिजिक कितनी चेंज हो रही है, हमें और कितनी प्रोग्रेस करनी है, कितनी कैलोरीज कम करनी है और कब कार्ब्स लोड करने हैं। वो सारी चीज़ें हम करते हुए चलेंगे, और हम इस पे अपना सारा ट्रैक करते हैं। और मेरे सारे के सारे पिछले अपडेट्स जो भी मैं करता आया हूँ, सबके सब ट्रैक रहते हैं इस कैलेंडर पे। आप भी एक ऐसा कैलेंडर परचेस कर सकते हो जिसमें आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, आपका बॉडी वेट कितना है, कैसे है। और मैंने अपनी ICN की जो प्रेप करी थी मुंबई के लिए, उसमें भी ये कैलेंडर मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि जब भी मैं उठता था सुबह देखता था कि आज मेरा बॉडी वेट अगर 63.5 है, तो कल मुझे 63 तो एटलीस्ट लाना है। और ये मेरा पहला मेडल है HSF का, ये मेरा ICN का ब्रॉन्ज, और ये ICN का कैटेगरी का ये गोल्ड है, लेकिन इसका कलर ब्रॉन्ज हो गया। भाई मैं गोल्ड जीता था। और अभी हम एक लेंगे फिजिक अपडेट, और उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अब हम लेंगे अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, जो कि होता है 10 बजे से पहले, और इसमें मैं कंज्यूम कर रहा हूँ मिक्स फ्रूट्स, जो है 200 ग्राम टोटल, पाइनएप्पल, पपाया और बनाना सिंपल, और 20 ग्राम नट्स मिक्स, जिसमें अखरोट और बादाम है। और मुझे लगता है सुबह की पहली मील डिसाइड करते हैं कि आपका दिन किस तरीके से जाएगा। इसके मैक्रोस आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएंगे। और मेरी सेकंड मील रहती है 11:30 के आसपास, जो कि होती है प्री वर्कआउट मील। इसमें कार्ब्स होते हैं, ताकि मुझे ट्रेनिंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा एनर्जी फील हो और काफ़ी अच्छा पंप फील हो। और हमारा कट काफ़ी अच्छा जा रहा है। मुझे लगता है लाइफ में ना आपको एक बार तो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, एटलीस्ट आपको अपनी पोटेंशियल हिट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो शेप में आप कैसे लगते हो। अपने ब्रेकफास्ट के बाद मैं कंज्यूम करता हूँ फिश ऑयल, डाइजेस्टिव टेक 2। ब्रेकफास्ट के बाद मैं कंज्यूम करता हूँ फिश ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये है मल्टीविटामिन, और ये है D3 विटामिन D3 2000 IU। और मैंने देखा है काफ़ी लोग फिश ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, आई डोंट नो वाई। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि फ़िश ऑयल अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो। मेरी दिन की 2 रहती है, एक डिनर के बाद और एक ब्रेकफास्ट के बाद। और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सप्लीमेंट है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ओमेगा 3 किसी और में नहीं मिलता। आप फिश रेगुलर बेस पे नहीं खा सकते, और ओमेगा 3 का जो कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ फिश ऑयल में ही मिलता है, और फिश में। और लेंगे अपनी एक D3 2000 IU, एक मल्टीविटामिन और एक डाइजेस्टिव एंजाइम।
और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, आपकी फिजिक पे। अगर आप खाना खा रहे हो, अंदर न्यूट्रिशन पूरे नहीं हैं, तो वो बॉडी पे नहीं लगेंगे। एक रियल टॉक करते हैं। अगर वाकई में लाइफ में कुछ करना है ना, तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। हर किसी को लेट उठना पसंद है, पूरे दिन सोना पसंद है, मस्ती करना पसंद है, क्लब्स पार्टिंग सब कुछ पसंद है, लेकिन वो एक ट्रैप है। आने वाले टाइम पे वो आपको कहाँ लेके जाएगा, सिर्फ एक ही जगह, रिग्रेट। और ये सच है, कंफर्ट जोन ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना ग्रोथ मर जाती है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बचता है रिग्रेट। अगर मैं उस टाइम पे ये कर लेता तो। नाउ आई एम 26, अभी सितंबर में ही हुआ हूँ 26 का, और मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है जो कि मैं फर्स्ट डे पे ही परचेज़ कर पाया लॉन्च के, क्योंकि ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं अपने काम पे टिका हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और कोई फ्लैक्स नहीं है, बस बता रहा हूँ कि चीज़ें पूरी होती है। आई एम यूजिंग FX30, पीछे मैकबुक रखा है M4 Pro Max। और ये चीज़ें ना कभी एक सपना होया करती थी कि यार क्या कभी मैं आईफोन भी चला पाऊंगा। मेरे पास आज एक पर्सनल स्पेस है, मेरे पास पर्सनल रूम है, जहाँ पे मैं आपके साथ बातें कर पा रहा हूँ, ये वीडियो बना पा रहा हूँ, और ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बट मैंने एक डिसीजन लिया था कि यार एक बार ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता। व्हाट इफ वाला जब क्वेश्चन आता है ना, और जहाँ पे आपको डर लगता है, समझ जाओ वही करना है। अभी तो बस चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, करेंगे और मेहनत करेंगे, और बिना मेहनत के तो वाकई में कुछ नहीं मिलता। और मैंने लाइफ में ऐसे लोगों के साथ काम करा है जिनको मैंने ग्रो होते हुए खुद देखा है, वो लोग वाकई में फाड़ रहे हैं लाइफ में, तो वाई नॉट मी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक अच्छी फिजिक भी बनेगी। जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम जिम गया था 2022 में, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये फिजिक कैसे बन सकती है, पॉसिबल है भी या नहीं। बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि बस अब करना है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और अभी मैं कट पे हूँ, मुझे इतनी भूख लगती है, मैं जब भी फ्रिज खोलता हूँ या फिर घर पे देखता हूँ, ऐसा लगता है कि भाई बस एक बाइट एक्स्ट्रा खाने को मिल जाए बस। पर वो क्रेविंग्स को मैं रोक के रखता हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है, पर मज़ा भी इसी में, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ। आई एम जस्ट स्मॉल गाय विद बिग ड्रीम्स, क्योंकि जब सपने बड़े होना तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है, और जब सपने सच होते हैं तब मज़ा आता है सोने में। इस बार कमबैक की तैयारी है यूट्यूब पर, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी फोकस करा है और ग्रो भी हुआ है, पर एक बार वो जो फीलिंग है ना यूट्यूबर बनने की, वो चाहिए यार। मेहनत करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि यार एक रिस्क लेना बनता है। और आज बहुत अच्छा लगता है कि अपने लिए चीज़ें कर पा रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए चीज़ें कर पा रहा हूँ। काफ़ी ब्लेस्ड फील करता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना इस चीज़ के लिए, और अब चुना है तो बढ़िया से मेहनत करते हैं और ज़्यादा करते हैं, और विल प्रूव इट कि हाँ सपने होते हैं सच। और मैं इन चीज़ों को गलत नहीं कहता, पार्टी क्लब्स एंजॉय मैं गलत नहीं कहता। मेरा कहने का मतलब है जो आपकी अभी एज है 21 से 26, 7, 28, मेरे को लगता है इसमें ना जिस काम में आप हो उसमें इस लेवल पे पहुंच जाओ कि आप जब कहीं पार्टी करने जाओ ना तो उसको फील कर पाओ, आई अर्न दिस। मैं यहाँ पे खड़ा होना डिज़र्व करता था, मैं इस पार्टी को डिज़र्व करता था, मैं इस बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाना डिज़र्व करता हूँ। तो वो मेरे को लगता है कि एक अच्छी मेहनत के बाद, एक अच्छे पोटेंशियल को हिट करने के बाद वो सारी चीज़ें वर्थ हैं। अदरवाइज़ आपके पास बहुत छोटा सा सैलरी स्लिप है, या फिर आप सेविंग्स करके इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हो, पार्टीज़ या फिर किसी भी चीज़ पे, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट है अपने लिए। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं। मैं इंजॉय करता हूँ, बट जब मैं कभी पार्टीज़ या कहीं जाता हूँ तो मैं ना उस चीज़ को, एक एक चीज़ को फील करता हूँ कि मनोज तू ये डिज़र्व करता है, मनोज तू ये फ़ोन लेना डिज़र्व करता है, मनोज तू कैमरा लेना डिज़र्व करता है, मनोज तू एक अच्छा सेटअप डिज़र्व करता है। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करता हूँ। मेरा एक ही ड्रीम है ट्रैवल करना, मैं ट्रैवल करने जाता हूँ। मैं अभी रिसेंट जयपुर गया था, नहीं सोचा था मैंने उस चीज़ के बारे में कि मैं वहाँ इतने एक्सपेंसिव होटल में रुकूंगा, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, जस्ट बिकॉज कि उस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मैं करूँगा। जब नहीं था तो हम उस चीज़ के लिए रोए हैं
कि यार ये करना है, अब जब है तो करेंगे। पैसा सेव करके कहीं ले नहीं जाना, बट पैसा एक फ्रीडम है जो हमें इन सब चीज़ों से मुक्त करता है। और भाई पैसा नहीं है ना तो बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है। आप जिम की फ़ीस नहीं भर पाओगे, आप डाइट नहीं कर पाओगे, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो मुझे ये सारा पैसा ना सिर्फ इन चीज़ों के लिए कमाना है कि मुझे वो फ्रीडम चाहिए, मुझे वो फ्रीडम चाहिए जो इन पैसों से आती है। मेरी फैमिली को खुश करना है, मुझे खुद के लिए चीज़ें पूरी करनी है। ड्रीम बिग ब्रो, ड्रीम बिग। व्लॉग्स आते रहेंगे, इमोशनल टॉक्स भी होंगे, रियल टॉक्स भी होंगे, और आई होप कि वीडियोस पसंद आएंगी, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना, और वो मैं कर रहा हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब ये जर्नी हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, और आई होप कि मेरी बातों से या फिर मेरे कंटेंट से आप थोड़ा 1% भी इंस्पायर होते हो या कुछ सीखते हो ना, और उस चीज़ को फॉलो करते हो, तो भाई इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो करना है तो करना है। और इस कटिंग पे मेरी सेकंड मील है 150 ग्राम कुक्ड चिकन, 200 ग्राम कुक्ड राइस, और मम्मी सुबह पुदीने और धनिए की चटनी बना देती हैं, तो मैं 50 ग्राम दही में उसको मिक्स करके वो लेता हूँ। बाकी खाना एकदम ड्राई है, सिर्फ चिकन और राइस, नथिंग। बॉडी बिल्डिंग का एक सिंपल रूल है, जितनी सिंपल चीज़ें उतने ज़्यादा रिजल्ट्स। पता है मम्मी ने ना नीचे कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई है, मन कर रहा था कि थोड़ी सी ग्रेवी ले लो, चावल के साथ खाई जाएगी और चिकन फिर थोड़ा इजीली खाया जाएगा। नहीं, यही है और इसी के वजह से ये है, और इसी के वजह से डिसिप्लिन है। क्योंकि जब आप मेंटली टॉर्चर होते हो ना कि यार नहीं मेरे से ये नहीं खाया जाएगा, फिर भी आप कर रहे हो, तो सोचो किस लेवल पे आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग फील करा रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो। और पोस्ट वर्कआउट में मैं लेके जा रहा हूँ 1 स्कूप प्रोटीन, आइसोलेट वे है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, मसल ब्लेस, रिपडब या फिर अवतार। मतलब मैंने ये 3 ब्रांड यूज़ करे हैं, तो मैं हर महीने स्विच कर लेता हूँ जो भी मेरे को अच्छा लगता है आइसोलेट। और 6 ग्राम वेलकोर का क्रेटीन, जो कि मैं पिछले 3 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ। और क्रेटीन एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है इस फिटनेस इंडस्ट्री में। मतलब यूँ कह लो कि नेचुरल स्टेरॉइड्स जो कि आपकी बॉडी को नेचुरली इस लेवल पे ले जा सकता है कि आप भी श्योर नहीं रहोगे कि ये इतने गेंस कहाँ से आ गए। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये एक सप्लीमेंट ना इस फिटनेस इंडस्ट्री में गेम चेंजर है। आप जानते होंगे यश शर्मा फिटनेस, मैं जब उनके साथ शूट पे जाता था और मैंने उस टाइम पे 2022 में जिम स्टार्ट किया था, मेरी फिज़िक ना चेंज हो रही थी। और उन्होंने एक मेरे साथ यूट्यूब वीडियो बनाया था कि मनोज के न्यूबी गेंस कितने तगड़े हैं, और फिर उन्होंने कहा कि अगर तू क्रेटीन लेने लग जाएगा ना तो तू गेम चेंज कर देगा, तू फट जाएगा, तू फैल जाएगा। मतलब उन्होंने इतना पंप किया था मुझे कि अभी तो तू क्रेटीन नहीं लेता, पर अब जब से पता चला है उसके बाद इस एक सप्लीमेंट ने तो किल कर दिया गेम। और मैं यूज़ कर रहा हूँ वेलकोर का अनफ्लेवर्ड क्रेटीन। तो 6 ग्राम हमने क्रेटीन इसमें डाल लिया है, जो कि हम लेंगे पोस्ट वर्कआउट में। और वेलकोर ने शेकर काफ़ी अच्छा अपना निकाला है और काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, नाइस। और मैं पोस्ट वर्कआउट में इसलिए कंज्यूम करता हूँ कि मेरे को लगता है कि पोस्ट वर्कआउट एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपकी डाइट और प्रोटीन और क्रेटीन या कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत जल्दी बॉडी एब्जॉर्व करती है, और उसी टाइम पे मैं क्रेटीन लोड करता हूँ 6 ग्राम एवरी डे। तो अभी चलते हैं जिम, आज करेंगे बैक। सिंपल चीज़ है, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, हार 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 फील होगी, लेकिन जब वो मुकाम पे आप पहुंचोगे ना तब पता चलेगा कि हर रोज़ मेहनत क्यों करनी पड़ रही थी। तो जिम में आके सबसे पहले ना अपनी 2 लीटर की बोतल साथ रखो और इसको पूरी भर के रखो, ताकि ड्यूरिंग वर्कआउट आप उसे फिनिश कर पाओ। और मैं 6 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स डालता हूँ अपने बड़े से 2 लीटर की गैलन बोतल में। एक स्कूप 3 ग्राम का है, तो मैं 2 स्कूप लेता हूँ ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल भी फुल रहे। और हम लेंगे डायनामाइट का प्री वर्कआउट, क्योंकि ना ट्रेनिंग से पहले आपको एक किक चाहिए होती है। हर कोई डायनामाइट यूज़ कर रहा है, मेरा ये रहा।
cake, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like. पिछले 3 सालों से एक ही चीज़ कर रहा हूँ, जिम आ रहा हूँ, वही चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप। सोचने वाली बात है कि सेम चीज़ें ही करनी है, पर ओवर द पीरियड चीज़ें ग्रो हो रही हैं और इन्हीं चीज़ों से हो रही हैं, तो क्यों ना और बेहतर तरीके से करें। वो कहते हैं ना, माहिर बनो किसी एक चीज़ में तो फिर उस्ताद बन के निकलो। वही रूल अपनाता हूँ। उस लाइफ के बारे में सोचो जो आपने खुद से प्रॉमिस करी है। और मैं कहता हूँ कि जो मैंने पिछले 3 सालों में सोचा था उन चीज़ों के करीब हूँ, पर जैसे जैसे उन 3 सालों में आगे बढ़ता रहा चीज़ें और दिखने लग गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अचीव करने को। तो अब मज़ा आता है, हर दिन हर मेहनत उन चीज़ों के लिए लगती है। और इस बार कुछ भी हो जाए, अगले 2-3 सालों में मैं करके दिखाऊंगा कि क्या क्या पॉसिबल है इस मिडिल क्लास बॉय के लिए। This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. He gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always on me until you in the mood. I've been running, came out gunning, stopped the front. On your word, it's what you hear, not what you heard. I'ma hate on every verb. I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the earth till they put me in the dirt. I'ma get into it first. Said I'ma get into it first. तीन और चलो, तीन Until they put me चलो in ला, the dirt. चलो। Said I'ma get into it first. शोल्डर बहुत इम्प्रूव हुए भाई, देखना सीधे। चलो डबल बाइसेप। I won't put these goals on freeze. I can't break, that's the thing about me. I won't put these goals on freeze. अरे परफेक्ट भाई, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। चलो परफेक्ट है बिल्कुल। वर्कआउट डन। अब हम पियेंगे अपना प्रोटीन और 6 ग्राम क्रेटीन जो हम लेके आए थे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बताना कंडीशन कैसे लग रही है। और अगले 3-4 वीक में हम और ज़्यादा शार्प होंगे क्योंकि सब कुछ ऑन पॉइंट है। वर्कआउट के बाद प्रोटीन, वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट मील, सुबह का ब्रेकफास्ट, सब चीज़ें टाइम के हिसाब से है। और ये है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील जिसमें मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 6 एग्स, जिसमें है 4 एग वाइट्स, 2 होल एग और 100 ग्राम वेजिस प्लस 50 ग्राम दही और वो मम्मी के हाथ की पुदीने और धनिया की चटनी, जिसमें एक अच्छा मिक्सअप हो जाता है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। मतलब यार बॉडी बिल्डिंग फूड तो यही है। और मैं अपनी मील को एंजॉय करके साथ साथ काम करूँगा। और मैंने आके डेटा कॉपी पे लगा दिया है, हम काम करेंगे, मील को एंजॉय करेंगे। और मेरे 4 अंडों का योग एंजॉय करता है मेरा डॉगी, जो कि बेचैन रहता है कि मैं कब जिम से आऊँगा और फिर इसको खाने को मिलेगा। कम कम कम। पता है घर में पेट होने का एक प्लस पॉइंट है, आप उसको डांट दो, कुछ भी कर दो, और आप कितने स्ट्रेस में हो या फिर आपने उसको गुस्सा भी कर दिया है, हर दिन हर सुबह वो आपसे एक नए तरीके से मिलेगा। जैसे उसने कुछ भी नहीं किया, आपने उसको कुछ भी बोला हो, उसने कुछ भी फील नहीं करा। और ये एक रीज़न है मेरे हर एक ग्राइंड का, क्योंकि जब मैं इसको लेके आया था ना तब ऐसा था कि बस मुझे एक पेट चाहिए, और इसका नाम है स्कूबी। देख 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 कौन है, देख कौन है। और हमारा डिनर कुछ ऐसा है जिसमें 200 ग्राम कुक्ड राइस, 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट कुक्ड और 100 ग्राम मिक्स वेजिस जिसमें है पालक, शिमला मिर्च और बीन्स, और 50 ग्राम दही और मम्मी के हाथ की धनिया पुदीने की चटनी, और 5 ग्राम देसी घी, गुड फैट्स। और मैं अपनी मील एंजॉय करता हूँ और अपनी मील के बाद लूँगा एक फिश ऑयल, एक मैग्नीशियम और एक जिंक। ये मैं आफ्टर डिनर लूँगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस। करना है तो करना है।